क्या भारत के टॉप साइंटिस्ट मतलब हमारे देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स किसी अनदेखी जंग का शिकार हो रहे हैं? ये सवाल पिछले 2 दशकों से हमारे डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम्स के गलियारों में गूंज रहा है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन दावों में आखिर कितना दम है। 1 नंबर 74 चौके। यह आंकड़ा है उन भारतीय वैज्ञानिकों का जिनकी पिछले सिर्फ 20 सालों में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। और ये कोई आम वैज्ञानिक नहीं थे, ये हमारे टॉप डिफेंस और स्पेस एजेंसियों से जुड़े लोग थे। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये एक खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर सीधे सीधे सवाल उठाता है। लेकिन देखिए, ये नंबर ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे असली इंसान हैं, उनकी कहानियां हैं, उनके परिवार हैं जिनका सब कुछ छिन गया। एक ताज़ा घटना इस पूरे दर्द को और भी ज्यादा करीब से महसूस कराती है। ये आवाज है आकाशदीप गुप्ता के पिता की। उनका दर्द है इन शब्दों में। सोचिए, उनका बेटा सिर्फ 30 साल का आकाशदीप, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम का एक ब्राइट इंजीनियर, 22 अक्टूबर 2025 को अचानक चला गया। वो दिवाली की रात थी और एक पल में ही एक हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां मातम में बदल गई। शुरू में तो लगा कि शायद हार्ट अटैक है, लेकिन जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उससे मौत की वजह साफ ही नहीं हुई। और बस यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। सवाल वही है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और बात सिर्फ आकाशदीप की नहीं है, उनका केस अकेला नहीं है। जब हम इन सारी मौतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सा पैटर्न सामने आता है। जरा इस टेबल को देखिए, जो पैटर्न यहाँ दिख रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि ये मौतें रैंडम हैं ही नहीं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनमें से ज्यादातर वैज्ञानिक देश के सबसे सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, जैसे मिसाइल प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर एनर्जी, क्रायोजेनिक्स। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? ये तो बस कुछ उदाहरण हैं, लेकिन ये सब एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। खासकर आईएसओ की क्रायोजेनिक टीम के साथ जो हुआ, वो तो बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि यही वो टीम है जो भारत के स्पेस मिशन को आत्मनिर्भर बना रही है। ये हमारे स्पेस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, अगर ये वाकई एक साजिश है तो इसके पीछे है कौन? इसको लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं जो अलग अलग तरफ उंगली उठाती हैं। मोटे तौर पर शक की सुई 3 तरफ घूमती है। पहली थ्योरी, विदेशी खुफिया एजेंसियां, मतलब वो ताकतें जो नहीं चाहती कि भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। दूसरी, कॉर्पोरेट जासूसी। सोचिए, वो इंटरनेशनल डिफेंस लॉबी जिसका अरबों का धंधा चौपट हो जाएगा अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया। और तीसरी और शायद सबसे डरावनी, वो है अंदरूनी साजिश, मतलब घर का भेदी। नंबी नारायणन का केस तो सबको याद ही होगा, है ना? कैसे एक इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट को एक झूठे जासूसी केस में फंसा दिया गया और हमारे क्रायोजेनिक प्रोग्राम को सालों पीछे कर दिया। बहुत से लोग मानते हैं कि ये विदेशी हाथ का एक क्लासिक केस था। हो सकता है बस अब साजिश के तरीके बदल गए हों। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए इन रहस्यमयी मौतों की थियोरी को साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं उन सुरक्षा चूकों की, जो कोई थ्योरी नहीं बल्कि पक्के साबित हो चुके फैक्ट्स हैं। और देखिए, यहाँ एक बात साफ साफ समझनी होगी। हमारे वैज्ञानिकों की मौत के पीछे कोई साजिश है या नहीं, ये अभी जांच का विषय हो सकता है। लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम में सिक्योरिटी लैब्स हैं, ये कोई शक की बात नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है और इसके पक्के सबूत भी हैं। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है प्रदीप कुरुलकर का केस। जरा सोचिए, डीआरडीओ का एक टॉप का साइंटिस्ट एक पाकिस्तानी एजेंट के हनी ट्रैप में फंस जाता है और देश के टॉप सीक्रेट्स उसे थमा देता है। ये सीधे सीधे हमारे सिस्टम की जो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है उसको दिखाता है। लेकिन खतरा सिर्फ इस तरह की इंसानी जासूसी का नहीं है। एक और मोर्चा है जो उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है साइबर अटैक। मतलब एक तरफ तो कुरुलकर जैसा हनी ट्रैप है और दूसरी तरफ एक पूर्व अधिकारी के पर्सनल डिवाइस से ही सारा डेटा लीक हो जाता है। और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की जानकारी चोरी हुई। देश के वीआईपीज के इवैक्यूएशन प्लान्स, T-90 टैंक के अपग्रेडेशन की पूरी फाइलें, ये सब लीक हो गया। तो ये सिर्फ एक डेटा लीक नहीं था, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर एक सीधा हमला था। तो सवाल उठता है कि इन सब का भारत के लिए मतलब क्या है?
देखिए, ये सारी सुरक्षा चूक एक ऐसे टाइम पर हो रही हैं जब भारत दुनिया में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पावर बनने की राह पर है। रक्षा मंत्री का ये बयान इस बात को और साफ करता है। एक तरफ तो हम इतने बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी के दम पर हम ये दावे कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे लोग और हमारी जानकारी खतरे में है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये बहुत खतरनाक है। और मामला सिर्फ देश की सुरक्षा का नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी से भी जुड़ा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। हमारा टारगेट $5 बिलियन तक पहुंचने का है। अब सोचिए, इस तरह के सिक्योरिटी ब्रीच हमारी इकोनॉमी के इस उभरते हुए सेक्टर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस पूरी कहानी के बाद हम एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, और अब एक्शन लेने की मांग भी जोर पकड़ रही है। तो अब मांग क्या की जा रही है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक पावरफुल पार्लियामेंट्री जांच होनी चाहिए जिसके पास असली अधिकार हों, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। और सबसे ज़रूरी बात, DRDO, इसरो और बार्क जैसे हमारे टॉप संस्थानों में सिक्योरिटी को लेकर एक सख्त अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। अब इन मांगों को और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। लेकिन अब ये सवाल और भी ज़्यादा डरावना लगता है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो भारत अपना सबसे कीमती खजाना यानी अपने ब्रिलियंट माइंड्स को एक एक कर खोता रहेगा। और तब सवाल ये नहीं होगा कि अगला निशाना कौन है, सवाल ये होगा कि अब बचा कौन है।